आज हम लोग ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया कौन देता है, कैसा ईथर देता है? तो कैसा ईथर देता है? एल्किल एरिल ईथर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। क्यों देता है, इसका रीजन हम यहाँ लिखते हैं कि एल्किल एरिल ईथर में कौन सा समूह उपस्थित होता है? एल्कोक्सी। एल्कोक्सी समूह उपस्थित होने के कारण प्लस आर प्रभाव उत्पन्न होता है। और जब प्लस आर प्रभाव उत्पन्न होता है तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है और आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण एल्किल एरिल ईथर जो होता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे करता है। हमने लिया एल्किल एरिल ईथर। एल्किल एरिल ईथर करता क्या है? आप देखिएगा कि कैसे आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ जाता है। ये देखिए आर्थो पोजीशन पर, यहाँ देखिए दो जगह आर्थो पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ जा रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ जा रहा है तो ये जो एल्किल एरिल ईथर है ये कैसी अपक्रिया देता है? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अभी हम तमाम रिएक्शंस करके दिखाएंगे आपको कि कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें कौन सा समूह लगा? OR लगा हुआ है। OR एल्कोक्सी समूह। हमने आपको बताया कि एल्किल एरिल ईथर में एल्कोक्सी समूह उपस्थित होने के कारण प्लस आर इफेक्ट शो करता है। प्लस आर इफेक्ट उत्पन्न होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और प्लस आर प्रभाव उत्पन्न होने के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण एल्किल एरिल ईथर जो होता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं रिएक्शंस करते हैं, 2-3 रिएक्शन करके हम लोग देखते हैं कि कैसे एल्किल एरिल ईथर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। हम लेते हैं एनिसोल। पहली रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण, ब्रोमिनेशन।
क्या कराते हैं, ब्रोमिनेशन कराते हैं। हम लोग एल्किल एरिल ईथर में हम ले लेते हैं मेथॉक्सी बेंजीन, या इसी को बोलते हैं एनिसोल। एनिसोल का ब्रोमिनेशन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तो बनता क्या है, एक प्रोडक्ट आर्थो बनता है और एक प्रोडक्ट पैरा बनता है। OCH3 Br प्लस ये क्या बन गया, आर्थो ब्रोमो एनिसोल। ये क्या बना, पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो जब एनिसोल का ब्रोमिनेशन होता है कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तो आर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है। इसमें जो मुख्य उत्पाद होता है कौन होता है, पैरा। ये अधिक मात्रा में बनता है, पैरा ब्रोमो एनिसोल मुख्य उत्पाद होता है, अधिक मात्रा में बनता है, और ये अल्प मात्रा में बनता है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब एनिसोल का ब्रोमिनेशन होता है कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तो आर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य उत्पाद क्या होता है, पैरा ब्रोमो एनिसोल। हम इसी एनिसोल का ब्रोमिनेशन कराते हैं Fe कैटालिस्ट की उपस्थिति में, तब क्या होता है ये देखते हैं। तब बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल। देखिए, हम इसकी ब्रोमिनेशन किससे करा दें, Fe कैटालिस्ट की उपस्थिति में करा दें, तब प्रोडक्ट क्या बनता है। इसको याद रखिएगा बेटा सब लोग, कि जब भी एनिसोल का ब्रोमिनेशन हो और Fe कैटालिस्ट की उपस्थिति में हो, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल बनता है। Fe के स्थान पे CH2 हो जाता था, तब आर्थो और पैरा का मिश्रण प्राप्त होता था। आर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन जब एनिसोल का ब्रोमिनेशन Fe कैटालिस्ट की उपस्थिति में होता है, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसोल बनता है। क्लियर है। अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरा, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण नाइट्रेशन। हम एनिसोल का नाइट्रेशन करा दें, OCH3 प्लस HNO3 किसके उपस्थिति में होता है, कंसनट्रेट H2SO4 में। इसमें भी क्या होगा, आर्थो और पैरा का मिश्रण प्राप्त होगा। देखिए, OCH3 NO2 प्लस OCH3 NO2 क्या बन गया, आर्थो नाइट्रो एनिसोल। ये क्या बना, पैरा नाइट्रो एनिसोल। आर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें मुख्य उत्पाद क्या बनता है, पैरा नाइट्रो एनिसोल। वो अधिक मात्रा में बनता है और ये अल्प मात्रा में बनता है। तो इस प्रकार जब हम
एनिसोल का नाइट्रेशन कराते हैं कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो आर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए अब यहीं से याद रखिएगा दिमाग में कि एनिसोल जो होता है एल्किल एरिल ईथर जो होता है आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है? आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। याद रखिएगा कैसा होता है ये? आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण ये कैसा होता है? एनिसोल आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ें जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इसको याद रखिए, जहाँ कहीं भी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया की बात आ जाए तो कैसी अपक्रिया देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। दूसरी चीज़, ये फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया करता कब है? हमेशा लुईस एसिड के प्रेजेंस में, जिसमें हम लोग निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं। देखिए हम लोग अपक्रिया कराते हैं, ये दो प्रकार की अपक्रिया देता है। पहला, दो प्रकार की अपक्रिया करता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। इसमें क्या करता है? एनिसोल एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? एल्किल हाइलाइड में हमने मेथिल क्लोराइड ले लिया, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराया, तो बना क्या? OCH3 CH3 प्लस OCH3 CH3 बना क्या? आर्थोमेथिल एनिसोल। ये क्या बना? पैरा मेथिल एनिसोल। मुख्य उत्पाद कौन बनेगा? पैरा वाला। ये अल्प मात्रा में बनता है। ठीक, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण जब होता है, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्लियर है? ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होता है। जब एल्कलीकरण होगा तो कोई एल्किल हाइलाइड के साथ होगा। एल्कलीकरण का मतलब एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड में हमने किसके साथ अपक्रिया कराया? मेथिल क्लोराइड के साथ कराया, तो आर्थोमेथिल एनिसोल और पैरा मेथिल एनिसोल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें पैरा मेथिल एनिसोल जो होता है मुख्य उत्पाद होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? अब हम इसी में दूसरा पढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण कौन करता है? एसिड हाइलाइट करेगा। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण करता क्या है? देखिए एनिसोल की अपक्रिया इससे करा दें, CH3COCl किसकी उपस्थिति में करा दें? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करा दें, तो फिर आर्थो और पैरा का मिश्रण प्राप्त होगा, OCH3 COCH3 प्लस
OCH3 COCH3, ये किसका नाम क्या है? आर्थोमेथॉक्सी एसीटोफिनोन। इसका नाम क्या है? आर्थोमेथॉक्सी एसीटोफिनोन। इसका नाम क्या है? पैरा मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। मुख्य उत्पाद कौन बनेगा? ये मुख्य बनेगा अधिक मात्रा में और ये अल्प मात्रा। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हमेशा कैसी अपक्रिया देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है या इलेक्ट्रॉन दागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। दो प्रकार की अपक्रिया देता है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। एल्कलीकरण होता है तो हमेशा एल्किल हाइलाइट के साथ रिएक्ट करता है और एसिलीकरण होता है तो एसिड हाइलाइट के साथ अपक्रिया करता है। आज हम लोगों ने ईथर के रासायनिक गुण में एल्किल एरिल ईथर की अपक्रियाएं पढ़ा और ये किस प्रकार की अपक्रिया देता है? एल्किल एरिल ईथर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है? हमने आपको बताया क्योंकि इसमें एल्कोक्सी समूह उपस्थित होता है और एल्कोक्सी समूह उपस्थित होने के कारण प्लस आर प्रभाव उत्पन्न होता है और जब प्लस आर प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तो आर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान बढ़ जाने के कारण ये जो एल्किल एरिल ईथर होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। उसी क्रम में हमने 3 रिएक्शंस आपको बताया, पहला ब्रोमीनीकरण बताया, दूसरा नाइट्रीकरण बताया और तीसरा फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया बताया। और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में मैंने 2 आपको बताया, एक कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण क्या होता है और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्या होता है। इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, कई बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो क्यों देता है, उसका रीज़न क्या है, इन सब चीज़ों को पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।